हमने शपथ ली थी कि हम भारत के लोग 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, आप सभी को फुटकर न्यूज की दर्शकों को, फुटकर न्यूज की पूरी टीम की तरफ से रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन देश ने अपना संविधान लागू किया था। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश को गणराज्य बनाने के लिए संविधान की भूमिका अहम होती है। संविधान के बिना किसी भी देश की शासन प्रणाली को सही तरीके से चलाना असंभव है। संविधान द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है और किसी देश द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से देश का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे देश का संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण भारत देश में लागू कर दिया गया था। संविधान दो तरह के होते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान एक औपचारिक दस्तावेज है जो संवैधानिक समझौते की प्रकृति, राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों और नागरिकों एवं सरकारों के अधिकारों को एक संहिताबद्ध रूप में परिभाषित करता है, जिसका अधिकांश भाग जो होता है वो लिखित होता है। लिखित संविधान किसी देश को सुचारू तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया एक लिखित दस्तावेज होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। लिखित संविधान जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसका उल्लंघन करने वाले को असंवैधानिक भी माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान उन विचारों, नियमों, रीति रिवाजों और लोक प्रथाओं और परंपराओं के समूह को कहते हैं जिनसे देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती। अलिखित संविधान के नियम या उनका मतलब स्पष्ट नहीं होता, ना ही कोई भी शासन संचालन व्यवस्था उसमें लिखी होती है। आपको बता दूं कि हर देश के संविधान की अपनी एक विशेषताएं हैं। हमारे देश के संविधान की भी अपनी विशेषताएं हैं, जिनकी हेल्प से उस देश के पूरे मैनेजमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। संविधान सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी बनाता है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रेजेंट टाइम में इस संविधान में कुल 450 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां, एक प्रस्तावना और 5 परिशिष्ट है। टोटल 1,77,369 शब्द वाले भारत के संविधान की विशालता का मुख्य कारण उसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बात अगर धर्मनिरपेक्ष देश की करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यह है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में एक समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अनुसार सरकार सभी देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। हमारे देश को आजाद हुए 73 ईयर्स यानी कि 73 साल पूरे हो चुके हैं। एक बार फिर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या हम सच में गणतंत्र हैं? पूरे देश में आज माहौल जो है वो किसी से छुपा नहीं है। देश के हर कोने में जाकर देखेंगे तो कहीं एकता की कमी है, कोई शिक्षा से वंचित है, कहीं महिलाओं पर अत्याचार है, तो कहीं धर्म और जाति के नाम पर दंगे। आज हम संविधान बचाने की बात करते हैं कि संविधान बचाना है, इसकी रक्षा करनी है। क्या हम सही मायने में संविधान का अर्थ जानते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। जब संविधान बना था तब देश के हर नागरिक ने खुद से एक वायदा किया था कि हम सब एक होकर बिना किसी भेदभाव के एकता का प्रतीक बनेंगे, धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हमने शपथ ली थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमने शपथ ली थी, लेकिन क्या हम अपनी ली हुई शपथ को तोड़ नहीं रहे हैं? यह सवाल है मेरा आपसे। जब हम अपने सरकारों से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या तब हमें संविधान की याद नहीं आती? जब तक हम स्वयं संविधान को नहीं समझेंगे, दूसरों से न्याय की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। पहले हमें खुद संविधान को समझकर उसे अपनाना है और उसके नियमों का पालन करना है। जय हिंद, जय भारत।